ओम नमो विष्णु पदाय कृष्ण परिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने नीति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी परचारणे निर्विशेष शून्य बाती पचात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 8 अध्याय 5 के श्लोक नंबर 48 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। श्लोक है, न अबम कर्म कल्पा अपि विफलाय ईश्वर अर्पिता कल्पते पुरुषस्य इव साहि आत्म दायित्व हितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतः स्वाभाविक है कि परमपिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से श्री भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, सबल्पम मत्स्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अत्यल्प लगभग नगण्य मात्र में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें श्री भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणतः श्री भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंते नारायण स्मृति अंतकाल में नारायण का स्मरण करने का फल दिया। यदि कोई किसी भी तरह नारायण कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु यूं ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आते हैं तो ही हम पूर्ण बनते हैं और तथा पूरी तरह से तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्र में संस्तुति है कि आकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथी तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परमा। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ ना चाहे या श्री भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह दिव्य प्रेम में सेवा संपन्न करके
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। यदि मनुष्य में भौतिक इच्छाएं रहें तो भी वह श्री भगवान की सेवा करके उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। बोलो श्री कृष्ण बलदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।